असफलता का व्यय, सफलता का उत्पाद और जीवन जैसा चल रहा है सो चल रहा है। तो असफलता जाना, सफलता आना और जीवन जैसे है वैसे चलते रहना, इसमें क्या बड़ी बात हुई। एक दूसरी बात लीजिए, सफलता का व्यय, असफलता का उत्पाद और जीवन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, इसमें क्या फर्क हुआ। अर्थात मैंने दो प्रसंग घटित करके दिखाए हैं। दो प्रसंग मतलब दो अवस्थाएं। एक में असफलता का उत्पाद है और एक में सफलता का उत्पाद है। अज्ञानी जीव असफलता में प्रलाप करता है, रुदन करता है और सफलता में आनंद करता है, जश्न मनाता है। और ये दोनों घातक है। इसीलिए 93 गाथा की अपेक्षा ये जीव पर्याय में मूल है। समझ में आ रहा है क्यों? दोनों अवस्था में जीवन तो चल रहा था, देखना जीवन था। अपने को अधिक या अपने को कम ऐसा क्यों देखा? जैसा है वैसा देखना था। समझ में आ रहा है? हाँ, आज शुरुआत इसीलिए की है क्योंकि हम लोग जीवन का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। हम लोग विशेषकर आज की युवा पीढ़ी ये जीवन जीने का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। पाप को तो कोई डर ही नहीं रहा है, और पाप को जो डर नहीं रहा है इसका एकमात्र कारण अर्थकारी विद्या है। एक इसका दूसरा कारण, हम पाप का व्यय पैसों के माध्यम से करना चाहते हैं और साक्षात ये सब कार्य पैसों के माध्यम से होते हुए किसी के दिखाई भी देते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा। लेकिन ये इतना भूत सवार हो गया है कि जीव को कर्ता कर्म संबंध के समान ये सब बातें भाषित होती है। पाप को तो डरता ही नहीं है। एक क्षण में बोलता है कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, एक क्षण में करता है कि अन्य कुछ करूंगा, मैं एक क्षण में कहता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा। अर्थात ये वचन भी मुख से निकलने इतने किसी काल में मुश्किल थे, आज इतनी सुलभता से निकल रहे। इसका कारण क्या है? कारण एकमात्र तत्व चिंतन से विमुख है, कारण एकमात्र अध्यात्म से विमुख है, कारण एकमात्र जिनागम के महावीर के संस्कारों से अपने अपन और अपने आश्रित जन कोसों दूर है। सब विषय भोगों के लिए मस्त है, सब यहाँ वहां भटकने के लिए, मटकने के लिए सब तैयार है। कोई हमको डांटे ये हमको स्वीकार नहीं है, कोई हमको सुधारे ये हमको स्वीकार नहीं है। मतलब मान लो मुझे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मीठा बोल के पढ़ाना है। क्यों? तीखा बोल के पढ़ाओ तो फिर नहीं चलेगी साफ बात, मीठा ही बोलना पड़ेगा। ये कहाँ से लाई बात? अर्थात शिक्षक को भी समझाया जा रहा है कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अब ऐसी बात हो गई ना, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के सर पे बंदूक रखी है और उसको बोला चल मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर। डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार ये बातें भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमको वास्तविकता का भान करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी असफलता को, थोड़े से कठोर प्रसंगों को पचाने की ताकत उत्पन्न करनी पड़ेगी। और ये ताकत स्वभाव, वस्तु के परिणाम स्वभाव का निर्णय किए बिना नहीं हो सकती है। अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्यपने को समझे बिना काम नहीं होगा। अकबर एक बहुत बड़ा युद्ध हार गया था। अत्यंत पतित
और हिम्मत हार गया था। रास्ते में एक साधु के साथ परिचय हुआ, सामना हुआ, और साधु ने उसको देखकर उसको एक चिट्ठी लिखकर दे दी, 2 चिट्ठियां लिखकर दी। उसने कहा एक चिट्ठी अभी रखना, अभी पढ़ना, और दूसरी चिट्ठी जब तुम्हें कभी लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, एकदम बढ़िया चल रहा है, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उस समय पढ़ना। ठीक है, पहली चिट्ठी जैसे बोला था वैसे खोल के देख ली, ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब कायम रहने वाली यह अवस्था नहीं है। एक अब कालांतर में ऐसा हुआ कि पूरे भारत का वो राजा हो गया, सम्राट हो गया। अब अकबर को लगने लग गया अब क्या है, सब अपने अधीन है, राजस्थान, मेवाड़, सब अपने अधीन है। यहाँ नीचे दक्खन वो भी सब अधीन है, और उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस साइड का एरिया वो भी अपने अधीन है। अब क्या है, मेरा ही राज्य है, अब सब अनुकूल है। तो फिर अचानक उसको उस बाबा की याद आ गई। उसने वो चिट्ठी जो रखी थी संभाल कर उसको खोला और पढ़ा, ये समय भी चला जाएगा। उस चिट्ठी में भी यही लिखा था, ये समय भी चला जाएगा। अर्थात तो समय में रुकना मत, समय में किसी में दुख और किसी में आनंद मानने की अवसर नहीं है। समय तो अपना चलता रहता है, और उसमें अपने को हीनाधिक, अच्छा बुरा ऐसे मानना ही अपराध है। ये गाथा भी हमको यही सीख दे रही है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ऐसे तत्वार सूत्र के जो बोल है उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर ये सब बातें यहां पर चल रही है। शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ था कि वस्तु का उत्पाद होना ये हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जिस समय में वस्तु का उत्पाद हो रहा है उसी समय वस्तु का व्यय कैसे संभव है? क्योंकि जिस समय में जन्म है तो जन्म ही सर्व जगह व्याप्त होगा, मरण कैसे व्याप्त होगा, अर्थात व्यय कैसे व्याप्त होगा, हमको नहीं बैठ रही बात। और जिस समय में व्यय दिखाई दे रहा है उस समय में उत्पाद कैसे व्याप्त हो सकता है? और जिस समय में स्थिति है उस समय में ना उत्पाद व्याप्त दिख रहा है ना व्यय व्याप्त दिख रहा है, मात्र स्थिति ही दिखाई दे रही है, हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य का जन्म क्षण, उस समय मरण दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय स्थिति दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। बराबर। अब मनुष्य का मरण क्षण, उस समय में क्या दिखाई दे रहा है? मात्र मरण दिखाई दे रहा है। उत्पाद दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। स्थिति दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। और जब मनुष्य की स्थिति है 60 साल, 80 साल, 100 साल, जो कुछ लिखा है, तो वो जब स्थिति है उस समय में ना जन्म है, ना मरण है, ना व्यय है, तो कुछ भी नहीं है। तो शिष्य का प्रश्न है, साहब हमको ये घटित नहीं हो रहा है। आप जो उत्पाद व द्रव्य एक समय में कह रहे हैं, हमको ये घटित नहीं हो रहा है। अर्थात द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व और ध्रुवता को प्राप्त होता है, ये हमको घटित नहीं हो रहा है। तो आचार्य देव ने कहा, कम हियर माय डियर, तुमको किसने कहा कि द्रव्य का उत्पाद होता है? हमने तो नहीं कहा। हमने ये कहा कि द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, परिणामों का उत्पाद होता है, परिणामों में ही व्यय होता है और परिणामों में ही ध्रुवता रहती है। और सुन, उनमें द्रव्य व्याप्त होता है, द्रव्य उसमें व्याप्त है, उस समय के लिए व्याप्त है। इसका मतलब द्रव्य का उत्पाद हुआ है ऐसे कहां से लाया? द्रव्य का उत्पाद नहीं होता। यदि द्रव्य का उत्पाद मानोगे तो नवीन उत्पन्न हुआ ऐसा होगा। यदि द्रव्य का व्यय मानोगे तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा, और यदि द्रव्य का ही द्रव्यपना मानोगे तो कूटस्थ हो जाएगा और एक क्षणवर्ती हो जाएगा, जो हमको स्वीकार नहीं है। तो
आचार्य देव ने यहाँ पर समाधान दिया। उदाहरण आज हमको पढ़ना है, लेकिन उदाहरण पढ़ने से पहले हमको कल एक चर्चा चली, उस चर्चा को आगे अपने को क्रमबद्ध पर्याय के आधार से देखना है। एक तो ये बात। दूसरी बात, मैंने कहा था कल कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों को पदार्थ कहा है। कौन सी गाथा में कहा है? तो मुझे एक जवाब आया था प्रिया भाभी का कि 95 नंबर की गाथा में है, लेकिन प्रैक्टिकली 87 नंबर की गाथा में उसका आंसर है। आप देख लेना, उत्पाद अर्थ है, व्यय अर्थ है, द्रव्य भी अर्थ है, और ये तीनों मिलकर भी एक द्रव्य जो है वो भी एक अर्थ है। ऐसा वहां पर बात आई है। आप 87 नंबर की गाथा, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि आप में से किसी ने प्रयास भी किया नहीं होगा पन्नों को पलटने का, क्योंकि आप सबको क्रमबद्धता के ऊपर पूरा विश्वास है, सब निश्चित है। मेरा नहीं पलटाना ये भी निश्चित है, और आंसर आज मिलने वाला ये भी निश्चित है, तो हम क्यों करें। ठीक है। प्रश्न कल ये खड़ा था कि क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से जब सब सुनिश्चित है तो अब करने के लिए क्या बचा है, और मुझे होते हुए को तो जानना है और कुछ नहीं करना है, बराबर है कि नहीं। तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक तर्क पहले मैं मोक्षमय प्रकाशक का दूंगा। मोक्षमय प्रकाशक में तर्क ये दिया कि पुरुषार्थ क्यों करना साहब, पुरुषार्थ क्यों करना। तो पंडित साहब ने वहां पर कहा पुरुषार्थ इसलिए करना क्योंकि तू खाने पीने में तो ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं है, और आत्मानुभव में ज्ञाता दृष्टा स्वयं होगा अपने आप, ऐसा कहता है। तू खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शादी ब्याह में जाने के लिए, पार्टीज आदि मनाने के लिए, अपनी जन्म दिवस मनाने के लिए तू पूरा समय देता है, वहां तो तू पुरुषार्थ किए बिना तो ये कार्य में प्रवृत्ति होता नहीं, प्रवृत्ति तेरी होती दिखाई तो देती नहीं है। अर्थात यहाँ पर तुझे लगता है कि पुरुषार्थ करना, पर द्रव्यों के कार्य में पुरुषार्थ करने का तेरा भाव होता है, और निस्वभाव का आलंबन लेने में तुझे पुरुषार्थ नहीं दिखाई देता है, तुझे वहां पर क्रमबद्ध पर्याय दिखाई देती है। इसका मतलब हमको ये दिखाई दे रहा है कि तुझे तो सच्ची रुचि नहीं लगी है, तुझे सुखी होना नहीं है, ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है हमको। ये वहां की बात है, आप देख लेना। मेरे ख्याल से 7वें अध्याय की चर्चा है ये। चलिए अब यहां पर आ जाइए। ये क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, ये ग्रंथ है, डॉक्टर साहब का के द्वारा ये रचित है। इसमें पेज नंबर है 106। यहां पर सचमुच सब कुछ पठनीय है प्रारंभ से, लेकिन मैं डायरेक्टली 106 नंबर के प्रश्न पर आ रहा हूं। ठीक है, सॉरी, पृष्ठ पर आ रहा हूं। प्रश्न देखिए, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो फिर हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा, तब हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? भाभी जी का एकदम स्ट्रांग यही प्रश्न है। जब सब कुछ नक्की है तब हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा, तब हो जाएगा। उसके पहले क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में भी कैसी आ सकती है? अरे आएगी नहीं ना। समझ में आया? मान लो हमारी समझ में क्रमबद्ध पर्याय आने में अनंत भव बाकी है, तो अभी कैसे आ सकती है? नहीं आएगी। बराबर? उत्तर देखो। यह बात किसके आश्रय से कहते हो? कि मेरी अनंत काल के बाद में मेरी क्रमबद्ध पर्याय है, ये किसके आश्रय से तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें क्रमबद्ध निर्णय हो गया है? निर्णय हो गया है मतलब क्या?
तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा आनंद काल के बाद में होने वाला है या आज होने वाला है? तुम्हें तो मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है? तुमने कुछ देखा ही नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा कहने का आधार क्या है? ओके, नहीं। तो फिर तुम्हारे यह कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या अधिकार मतलब हमारा जब होना तब हो जाएगा, ये कहने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। लो ये कौन कह सकता है कि हमारा जो होना है तब होगा? जिसने वस्तु का निर्णय कर लिया है, जिसने वस्तु का स्वभाव नक्की कर दिया है, द्रव्य का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव उसको नक्की रूप से मालूम है, सब अपने स्वकाल में खचित है, ऐसा उसे सहर्ष स्वीकार हो रहा है। ये वही व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा जिस समय में हुआ है वो हो जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जिस समय में जो होने वाला है वो हो जाएगा, वो नियम से स्वच्छंद रहना चाहता है, उसको आत्मा की कोई रुचि नहीं है। देखो, जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है उसे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। लो, अर्थात प्रत्येक वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्व समय में खचित है, टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जिसे स्वीकार हो गया है। मेरा द्रव्य पर द्रव्य का कार्य करता नहीं है, द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती नहीं है, पर्याय से पर्यायांतर की उत्पत्ति होती नहीं है। जिस पर्याय की उत्पत्ति जिस समय में होनी है उसी पर्याय की उत्पत्ति उसी समय में होती है। जिस द्रव्य की से जो कार्य, जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उसी द्रव्य में वो कार्य होगा, उस द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा जिसे स्वीकार है उसे यह प्रश्न ही नहीं उठता। क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले के आनंद भव ही नहीं होते। क्या डेयरिंग है, क्या दम है, आप देखो तो सही। जिसको वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया है उसको पर कर्तृत्व स्वीकार होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो जिसको पर कर्तृत्व स्वीकार नहीं है, स्वभाव का आश्रय ही उसको एकमात्र उसको एक साधन दिखाई दे रहा है, स्वभाव की संपूर्णता ही उसको पूर्ण मतलब वहां पर एक उपाधि दिखाई दे रही है। अपने बाहर कुछ कर्तव्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब वो बाहर ताक झाक करेगा क्या? नहीं करेगा। बाहर ताक झाक करेगा मतलब क्या? पूर्व की पर्याय में भी ताक झाक नहीं करेगा, भविष्य की पर्याय में भी ताक झाक नहीं करेगा, मतलब स्वयं की भूतकाल की पर्याय में ताक झाक नहीं करेगा, स्वयं की भविष्य की पर्याय में ताक झाक नहीं करेगा। एकमात्र वर्तमान पर्याय को ही सहर्ष स्वीकार करता हुआ उसमें ही वो स्वभाव को देख रहा है। स्वभाव को देख रहा है मतलब द्रव्य को देख रहा है। और इसलिए कह रहे हैं उसके आनंद भव होते ही नहीं है। क्रमबद्ध की श्रद्धा तो भव का अभाव करने वाली है। जिसके अनंत भव बाकी हो उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकता। कहने के लिए वो कहता है कि ये ऐसा ही होना था, ये ऐसा ही होना था, बहुत होशियारी लगाता है, बहुत समझदार है, ऐसा बताता है, लेकिन ऐसा ही होना था। लेकिन वहां खेद है ना, और जहां पर खेद है तो ऐसा ही होना था, ये उसको स्वभाव आश्रित स्वीकार नहीं हुआ है, पर्याय में बैठकर हताश हुआ है, कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए ऐसा ही होना था, ऐसा बोल देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी जहां पर चलती नहीं ना वहां पर कह देता है कि ऐसा ही होना था, और जहां पर अपनी चलती है बराबर वहां पर ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है कि ऐसा ही होना था। वहां पर कर्तृत्व दिखाई देता है। हाँ, जिसके अनंत भव बाकी हो उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि में गायक के सन्मुख उसकी दृष्टि गायक के सन्मुख नहीं होती, और गायक के सन्मुख दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध समझ में नहीं आती। अर्थात क्रमबद्ध प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, स्वकाल में खचित है, ये समझने के बाद में दृष्टि गायक की तरफ जाती है। गायक की तरफ मतलब क्या?
वस्तु स्वभाव की तरफ, वस्तु सामर्थ्य की तरफ, वस्तु स्वतंत्रता का जय घोष अब ज्ञान में चलने लगता है। समझ में आ रहा है? ज्ञायक के सम्मुख होकर जहां क्रमबद्ध का निर्णय किया वहां भव उड़ जाते हैं। अभी ये भव उड़ जाते ये कहने की भी भाषा है, भव रहता ही नहीं है, क्योंकि ये पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ को भी आप पुरुषार्थ नहीं कहोगे तो फिर अन्य किसको पुरुषार्थ कहना है? इसी को तो पुरुषार्थ कह रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति योग्य पुरुषार्थ और कुछ नहीं, यही है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। और अज्ञानी कैसे रहता है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अर्थात कोई तो मुझे सुखी कर देगा, ऐसा सोचकर वो एकदम भ्रम पाल रहा है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने पर निर्मल पर्याय मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, यह बात भी नहीं रहती। लो क्या कह रहे हैं? अब मुझे इस पर्याय का करना है, ये भी बात नहीं रही, या फिर मैं कुछ मेरा कार्य होने वाला है, ऐसी भी बात नहीं है। निर्मल पर्याय अर्थात पूरा निवृत्त हो गया है, विकल्पों से भी निवृत्त हो गया है। नहीं तो वो भी एक विकल्प पालना पड़ता है कि मैं सम्यक दर्शन को प्रकट करूं, ऐसा विकल्प भी इसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने दे रहा है। अर्थात निर्मल पर्याय मेरा कर्म है और मैं उसका कर्ता, मुझे ही तो करना पड़ेगा, और किसको करना पड़ेगा? मुझे ही अपनी आत्मा का करना पड़ेगा, ऐसा जिसको लग रहा है, यह बात भी उस निर्णय प्रक्रिया में नहीं रहती। आपका प्रश्न फिर से होगा, ये तो स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा ना। हाँ, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, लेकिन वो विकल्प है और विकल्प आत्मा नहीं है, ऐसी मान्यता नक्की करना। जब तक विकल्प में बैठे हैं तब तक आत्मा नहीं मिल रहा है, तब तक क्रमबद्ध का भी निर्णय नहीं हुआ है। और जैसे ही आत्मा की प्राप्ति होती, क्रमबद्ध का निर्णय भी उसकी मोहर वहां पर लग गई है। हाँ जी, देखो उसका कर्ता, यह बात भी नहीं रहती। पर्याय स्व समय पर होगी ही होगी, पर्याय स्व समय पर होगी ही होगी। कौन सी शक्ति? बोलिए, कल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, पर्याय स्व समय पर होगी ही होगी। ऐसी श्रद्धा होने से उस भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये 6 लगाने हैं यहाँ पर। हाँ, स्व समय में होने के लिए 6 शक्तियां जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक ही शक्ति से काम हो रहा है। हाँ, सभी 6 की 6 लगाना है। ऐसी श्रद्धा होने से उसे करने का कोई व्याकुलता नहीं रहती है। अरे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ऐसा विकल्प भी उसको नहीं हो रहा है। ओहो, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। कितनी बड़ी बात है। अरे किसी पर्याय से मुझे लाभ होने वाला है, ये भी बात नहीं, किसी पर्याय से मुझे हानि होने वाली, ये भी बात नहीं है, किसी पर द्रव्य से लाभ होने वाला है, ये भी बात नहीं, किसी पर द्रव्य से मेरा लाभ होने वाला है, ये भी बात नहीं। ओहो, ये सहजता है। और ये सहजता वस्तु स्वरूप का भान होने वाले को ही होती है। ऐसी श्रद्धा होने से उसे करने की कोई व्याकुलता नहीं रहती। मुझे भव नहीं है, इस प्रकार की निशंकता प्रकट हो जाती है। ऐसा ही, अरे मुझ में भव नहीं है, ये उसको स्वीकार हो गया। नहीं, जल्दी हो जाए, मुझे तो मोक्ष करना है, मुझे तो मोक्ष करना है, मुझे मोक्ष करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये भी बात नहीं। अरे कहाँ भागना है? अपने बाहर में हुई नहीं, मेरा कभी नाश होता ही नहीं। अनंत पर वस्तुएं मेरा कुछ खराब करने में समर्थ नहीं, अनंत वस्तुएं मिलकर मेरा अच्छा करने में समर्थ नहीं है। मेरा वस्तु स्वयं अच्छी है, ये जिसे स्वीकार हो गया है, उसका सुनिश्चित परिणाम है, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था है, उसमें वो वस्तु बराबर
अपने अनुसार चल रही है, अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं, ये समझकर अब उसका कर्तृत्व का अहंकार हट जाता है। इसने मेरा अच्छा किया था, इसने मेरा बुरा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया था, इसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया था, ये ऐसे बोलते, ये ऐसे बोलते, ये सारे विकल्पों को अब शून्यता मिलती है। हाँ, अब इसके पास उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसको एक अपना शुद्धात्मा ही दिखाए। शुद्धात्मा मतलब अपनी वस्तु पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा वस्तु उसके ऊपर पूरा भरोसा इसको स्थापित हो गया है। ऐसी श्रद्धा होने से उसे करने की कोई व्याकुलता नहीं रहती। मुझे भव नहीं, मुझे भव नहीं है मतलब क्या? मुझ में भव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार की निश्चंकता प्रकट हो जाती है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कर्तापन की बुद्धि उड़ जाती है, ज्ञातापन की बुद्धि प्रकट होती है। उसका यह फल है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय जो होना है सो निश्चित है का फल क्या है? मैं पर पदार्थ का करता हूं, ये बात तो बहुत दूर। मैं अपने पदार्थ का भी आगे पीछे करूं, इसका भी कर्तापन उड़ जाता है। उसका फल यही है। यदि कर्ता बुद्धि न उड़े तो समझना चाहिए अभी तक समझ में क्रमबद्ध पर्याय आई नहीं है। अभी आपने फरमाया प्रश्न, अभी आपने फरमाया क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होती, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखने से होगी। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय की जरूरत ही क्या रही? अगला प्रश्न समझ में आया? कितना लॉजिकल प्रश्न है। और सुनिए, डॉक्टर साहब को ये प्रश्न ऑन द फ्लाई चले हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने लिख कर लेके गए थे। ये स्वामी जी ने प्रश्न का जवाब दिया, उसी प्रश्न में से उन्होंने फिर से उसी जवाब में से प्रश्न खड़ा किया है और प्रश्न लिखा है। मतलब ऐसा उनको लिख के दिया था, ये आपको हम प्रश्न पूछेंगे और फिर उन्होंने ऐसा ये मेरे उत्तर होंगे, ऐसा नहीं चल रहा है। आजकल जितने भी इंटरव्यूज चलते हैं उनको पहले ही प्रश्न पता होते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑन द फ्लाई सब चले हैं ये बातें, मतलब एकदम इंस्टेंटेनियस चले हैं। इसलिए प्रामाणिकता के लिए पूरा अवसर है, ये मुझे समझाना है। देखो, बस हम तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले लेना, कुछ पर्याय का दृष्टि देनी नहीं है, एक अपने त्रिकाली ध्रुव पर ही अपनी दृष्टि होनी चाहिए, यही दृष्टि का विषय है। तो अन्य क्या भी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं किया तो भी चलेगा ना? ले सकते हो तो ले लो। उत्तर देखो क्या जबरदस्त है, ले सकते तो ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम नहीं ले रहे हो, इसीलिए तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय समझानी पड़ रही, क्योंकि तुम्हें बाहर में कर्तापन दिखाई दे रहा है, तुम्हें बाहर में कर्तापन दिखाई दे रहा है, स्वयं का ज्ञातापन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखो, अभी भी हम प्रवचन सुन रहे हैं, हम कर्ता बन के सुन रहे हैं या ज्ञाता बन के सुन रहे हैं? विचार करना। हम देव दर्शन कर रहे हैं तो हम कर्ता बन के देव दर्शन कर रहे हैं या हम ज्ञाता बन के देव दर्शन कर रहे हैं? हम नक्की करें, हम किस स्थान पर खड़े, या हम नक्की करेंगे। ले सकते हो तो ले लो ना, कौन मना करता है? पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती नहीं। स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय, विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय। व्हाट इज दिस? विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय अर्थात वो पर्याय अपने स्थान में स्वतंत्रता से वो स्थापित है, उसकी सत्ता को हिलाने में द्रव्य भी समर्थ नहीं है। स्वयं मेरा द्रव्य मेरी पर्याय का भी उखाड़ के फेंक दे, ऐसा उस द्रव्य को संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी ताकत उस पर्याय की है, इसलिए उस पर्याय को क्या कहा? भगवती ताकत कहा। भवितव्यताम भगवती मदीयन्तु रहन्त्वहं करोमीति यदि सद्गुरुपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्याम। ये वो उसकी बात है, स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती नहीं। मेरा एक प्रश्न है,
स्वतंत्रता के नाम पर आज हमने कौन सी स्वतंत्रता को अपने जीवन में लाया है? कोई बता सकता है क्या? मैं काफी बार इसका जिक्र करता हूँ। स्वतंत्रता के नाम पर हम कौन सी स्वतंत्रता को मान रहे हैं, और उस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहते हैं या अन्य कुछ कहते हैं? कौन जवाब देगा? ये स्वच्छंदता, स्वच्छंदता को हम स्वतंत्रता मान बैठे हैं, जबकि स्वच्छंदता ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वच्छंदता मतलब पर्याय बुद्धि है, भोग वृत्ति है, विषय कषाय की बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है। ये व्यभिचारी है बुद्धि। व्यभिचारी मतलब सबसे नीच वृत्ति है। नीच क्यों? क्योंकि स्वभाव का आश्रय उत्कृष्ट वृत्ति है। समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता कोई साधारण शब्द नहीं है। हाँ, हमको किसी ने कह दिया तुमको ये करना नहीं है, तो हमको लगता है कि इसने हमारे स्वतंत्रता के ऊपर घाला मार दिया है, हमको रोक दिया है इसने, ऐसा लग रहा है। देखो, भक्तामर स्तोत्र कब लिखा गया होगा? किस विचारधारा से लिखा गया है? कौन बताएगा मुझे? आप थोड़ा सा भक्तामर स्तोत्र का प्रसंग याद कीजिए और विचार कीजिए कि ये कवि किस मानसिकता में लिख रहा है, लिख सकता है। प्रश्न है मेरा। परिणामों की विशुद्धि तो है ही, लेकिन वो उस मानसिकता में है कि मैं 48 तालों में बंधा ही नहीं हूं, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता। इतना विश्वास है अपने स्वभाव के सामर्थ्य के ऊपर। समझ में आ रहा है? इसलिए 48 ताले टूटे कह रहे ना, टूटे नहीं टूटे वो अगली बात, लेकिन ये जिस प्रकार से उनका सामर्थ्य है, विश्वास है, ये क्या है? स्वभाव के सामर्थ्य का विश्वास है, स्वभाव के स्वतंत्रता का विश्वास है। मुझे बंधन में डाला इसलिए मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं, मैं अभी भी स्वतंत्र हूं। ऐसा जिसे विश्वास है वो ऐसे चाहे उस बंधन में पड़ा रहे, उससे उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। समझ में आया? घोर आठवीं में पड़ा है तो भी भयभीत नहीं होता है। ये किसका बल है? अरे ये अपने स्वभाव की स्वतंत्रता का। अपना स्वभाव नाश को प्राप्त होता ही नहीं है, मुझे डरना ही क्यों है? लो, ये इसको कह रहे हैं स्वतंत्रता, इसको कहते हैं स्वाधीनता। और हम जिसको स्वाधीनता मान रहे हैं वो विषय भोग वृत्ति है। पर मैं करता हूं, मैं पैसा स्वतंत्रता से, मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूं, इसको स्वतंत्रता यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं अपना भोजन स्वयं करना चाहता हूं, बना सकता हूं, ये करता हूं, इसको स्वतंत्रता दिखती है। मैं ऑनलाइन भोजन मंगाता हूं, कुछ करना नहीं पड़ता है, इसको स्वतंत्रता, मतलब मुझे घर पर कुछ करना नहीं पड़ता है, इसको स्वतंत्रता। ऑनलाइन मंगाने में कोई रोक टोक नहीं चाहिए, अपना काम अपने को जब चाहिए करना, जब खाना, जब पीना, जब उठना, जब सोना, इसको इसमें स्वतंत्रता दिखाई देती है कि नहीं? बुद्धि की विकृति है कि नहीं? और आश्चर्य की बात, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे का इसी प्रकार से अनुकरण कर रहा है अपने जीवन में। उसको बिल्कुल भी ऐसा एक व्यवस्थितता स्वीकार ही नहीं है, अनुशासन स्वीकार ही नहीं है। अनुशासन मतलब बंधन देखता है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना बहुत गंभीर तत्व है। मेरा आप सबसे प्रश्न है, ये उत्पाद वे द्रव्य चल रहा है, इसमें धर्म कैसे होगा? प्रश्न है आप सबसे। उत्पाद वे द्रव्य में से हमको धर्म कैसे होगा? ये होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं क्या? इसमें चाहे उतना लिखो, एंड आई वांट एग्जाम्पल्स। आप स्वयं एग्जाम्पल खड़ा करो, एक प्रसंग खड़ा करना, प्रसंग करने के बाद में आप उसमें क्या विचारधारा करनी चाहिए जिससे तत्व चिंतन सापेक्ष अपना विचारधारा होगी, जिससे हमको लाभ होगी, स्थिरता होगी, अस्थिरता का व्यय होगा और स्थिरता आएगी। ऐसा क्या करना, ये हमको करना है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत आप इसके हजारों लाखों एग्जाम्पल्स खड़े हो सकते हैं। हाँ, डे टू डे लाइफ में प्रसंग में आप वहां पर
उत्पाद व्यय द्रव्य से हमारा धर्म कैसे सुरक्षित हो सकता है, इसका विचार करना है। क्योंकि ये यूजलेस बातें तो नहीं चल रही है। उत्पाद व्यय द्रव्य, हाँ, इसके लिए दिखाया गया। किसके लिए दिखाया गया? सब सुनिश्चित है। एक, उत्पाद व्यय द्रव्य इसलिए दिखाया गया कि वो पर्याय स्वयमेव अपनी रचना कर रही है, अन्य कोई नहीं कर रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य इसलिए बताया कि पूर्व पर्याय अपने व्यय की रचना स्वयं कर रही है, अन्य कोई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? और वो द्रव्य की रचना भी स्वयमेव उस द्रव्य के माध्यम से हो रही है। 47 शक्तियों में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति होगी? कौन मेरी मुंह की बात को बोलेगा? 47 शक्तियों में एक शक्ति है। इसके लिए साहब 47 शक्तियों का अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान, यस, वेरी गुड। उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति लो। अब वो उत्पाद व्यय द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य ये शक्ति है। ठीक है, प्रश्न सबके पास में है ना? अभी प्रश्न क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य से हमारा धर्म कैसे हुआ, या हम धर्म कैसे कर रहे हैं, कर सकते हैं, या कैसे होता है? जो लगाना है सो लगाइए, लेकिन धर्म कैसे आया यहाँ पर? उत्पाद व्यय द्रव्य में ऐसा क्या सिखाया हमको कि हमको निश्चिंत हो गए हम? आपको इसके बारे में उदाहरण सापेक्ष लिखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, गाथा 102 में आ जाइए। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 69 पर है। गाथा का पाठ करेंगे और हम कल कहा जहां पर रुके थे वहां से आगे बढ़ेंगे। हैं? समवेदम खलु दौवम संभवठिदि नास सन्निदठेहिम् एकम्मिचेव समये तम्हादौवं कुतली तत्तिदयम् उत्पाद व्यय स्थिति द्रव्य में समवेत हो प्रत्येक पल, बस इसलिए तो कहा है इन तीन में है द्रव्य सब। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है समवेत। समवेत शब्द आया क्या हिंदी अनुवाद में? हाँ, और ऊपर प्राकृत गाथा में पहला ही शब्द समवेदम। समवेदम अर्थात समवेत। हाँ, देखो उत्पाद व्यय द्रव्य ये समवेत है। समवेत है मतलब क्या? ये साथ साथ है। साथ साथ है मतलब क्या? एक साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं लेना। क्या कह रहे हैं? समवेत मतलब किसी समवाय नामक पदार्थ से इनका जुड़ान किया गया, ऐसा नहीं है। वे स्वभाव से साथ साथ है। ओके, जैसे ज्ञान और आत्मा समवाय से जुड़े ऐसा जो मान रहे हैं लोग, ऐसा ये जुड़ान नहीं है। उसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य ये समवेद है या जुड़ाए गए हैं, ऐसा नहीं है, स्वयमेव है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो उत्पाद व्यय द्रव्य अगर नहीं हुआ तो तकलीफ क्या होगी? पूरी ऋतु चक्र ही नष्ट हो जाएगा। गर्मी है तो गर्मी ही बनी रहेगी, ठंड है तो ठंड ही बनी रहेगी, और मतलब व्यय किसी का या गर्मी का व्यय तो पूरा संपूर्ण व्यय का ही कारण बनेगा।
या उत्पाद हुआ तो कुछ न कुछ अलग ही उत्पन्न होता जाएगा। तो कह रहे हैं ये सब उत्पाद व द्रव्य में ही तो छिपा है। अर्थात सब व्यवहार से भी देखा जाए तो ये सारी व्यवस्था चल रही है, सृष्टि बनी रही है, ये किसके बल पर? ये उत्पाद व द्रव्य के बल पर है। हाँ जी, चलिए देखो क्या कह रहे हैं पेज नंबर 69 पर, सेकेंड पैराग्राफ। अब इस बात को साधारण विस्तार से समझाते। ये हमने पढ़ा था लेकिन थोड़ा सा रैपिडली पढ़ेंगे। जिस प्रकार कुम्हार दंड, चक्र, चीवर और डोरी द्वारा किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही मिट्टी के पिंड का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। इसी प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है, वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले द्रव्यत्व का स्थिति क्षण होता है। जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में उत्पाद व द्रव्य पृथक पृथक रहते हुए भी त्रिस्वभाव स्पर्शी मिट्टी में वे सभी एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्या कह रहे? त्रिस्वभाव स्पर्शी मिट्टी में वे सभी मतलब क्या? पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और वो उनमें द्रव्यपना ये कायम बना रहा है, तो ये तीनों एक साथ पाए देखे जाते। उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में उत्पाद, व्यय और द्रव्य पृथक पृथक होने पर भी, ये देखो क्या कहा गया? पृथक पृथक। गाथा में क्या कह रहे हैं? समवेत, एक साथ है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? एक शक्ति का नाम उत्पाद व द्रव्य उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति। और फिर हमने क्या किया? उत्पाद भी एक धर्म है, व्यय भी एक धर्म है और द्रव्य भी एक धर्म है। ऐसा अलग नहीं मानेंगे तो ये निरूपण संभव नहीं है। ये जितना भी निरूपण हो रहा है वो उत्पाद नामक धर्म की वजह से, व्यय नामक धर्म की वजह से और द्रव्य नामक धर्म की वजह से हो रहा है, और तीनों एक है। ये जो कह रहे हैं उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति के बल पर कह रहे हैं। ये समझ रहे आ रहा है क्या आप सबको? जब ये कहा जाएगा ये एक ही है, एक जो 99-100 नंबर की गाथा में बोला है ना, 100 नंबर की गाथा में वही जहाँ उत्पाद है वही व्यय है, वही द्रव्य है। ये जो क्या आए हैं ये उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति, और यहाँ पर कह रहे हैं ये तीनों पृथक कह रहे हैं, अर्थात उत्पाद धर्म, व्यय धर्म और द्रव्य धर्म ऐसा अलग अलग लगाना पड़ेगा। उनके कारण ये सब कार्य हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो एक साथ समय में ही देखे जाते हैं। देखो ये प्रकरण जो चल रहा है ना, पहली क्लास का चल रहा है, लेकिन इसको एमए लेवल का क्लास का बनाया जा रहा है, अर्थात तर्क के माध्यम से इसको एमए का विषय बनाया गया है। बात तो वही है जो हमने पहली क्लास में पढ़ी है, लेकिन इसको एमए लेवल का विषय बनाया जा रहा है। कैसे? न्याय के माध्यम से। न्याय जहां पर आ गया, तर्क व्यवस्था जहां पर आ गई, अपने आप विषय थोड़ा सा कठिन लगने लगता है, लेकिन कठिन है ही नहीं। विषय को सरल और सुलभ बनाने के लिए ये सारी चर्चा है। हाँ, इसलिए इसको बिल्कुल भी कठिन हो रहा है इस न्यून गंड के साथ में बैठकर हम नहीं सुने, क्योंकि अगर इस न्यून गंड के साथ में सुनेंगे तो हमको एक बात भी समझ में नहीं आएगी, स्वीकार ही नहीं होगी। ठीक है? जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में उत्पाद व द्रव्य पृथक पृथक रहते हुए भी त्रिस्वभाव स्पर्शी मिट्टी में वे सभी एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं,
उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में उत्पाद व्यय और द्रव्य पृथक पृथक होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में रहने वाले उत्पाद व्यय द्रव्य मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं है। देखो यहाँ पर आ रही है कंक्लूजन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस होल प्रकरण, इस पूर्ण प्रकरण का टेक अवे है। जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में रहने वाला उत्पाद व्यय और द्रव्य मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं, उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में रहने वाला उत्पाद व्यय और द्रव्यत्व द्रव्य ही है, अन्य पदार्थ नहीं है। अन्य पदार्थ नहीं है मतलब क्या? अन्य पर्याय भी नहीं, ये भी पदार्थ है ना, पर्याय भी पदार्थ है। तो उत्पाद भी एक पदार्थ है, व्यय भी एक पदार्थ है और द्रव्य भी एक पदार्थ है, और ये तीनों मिलकर भी एक पर्याय जो है वो भी एक पदार्थ है, और पूरा वस्तु भी इन पदार्थों से मिला हुआ पदार्थ भी पदार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? ये नए विवक्षाओं से ये सब चर्चा है। देखो उसी प्रकार नीचे उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में रहने वाला उत्पाद व्यय और द्रव्यत्व द्रव्य ही है, अन्य पदार्थ नहीं। समझ में आया? हाँ, द्रव्यत्व ही अर्थात नवीन वस्तु हो नहीं सकती, एक द्रव्य अन्य पदार्थ नहीं है अर्थात दूसरी पर्याय हो नहीं सकती, आगे की पर्याय पीछे की पर्याय में हेरा फेरी हो नहीं सकती। अब मेरे लिए अवसर ही कहा रहा है कि मैं भूतकाल में ही आनंद मानूं या भूतकाल में ही खेद मानूं। अब मुझे अवसर ही कहा रहा है कि मैं भविष्य काल के सपने में संयोगे रहूं, अर्थात मेरा ऐसा होगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये काल आई, इसमें भी कोई अवसर नहीं है, स्वप्न देखने के लिए भी अवसर नहीं है, और भूतकाल मेरा अतीत देखने के लिए भी अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय भी एक समय की है ना, उस समय में आगे पीछे देख रहा होऊंगा तो नियम से सामने अर्थात मेरी वस्तु को तो देखता नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? आप यूं कहिए कि वस्तु स्वातंत्र्य, वस्तु सामर्थ्य का जय घोष है, शंखनाद है। ये इतना सरल अपनी वस्तु को अपने सामने रखा गया है, इतना निश्चिंत करने का प्रयास हुआ है कि अब इसके अलावा अन्य प्रकार से निश्चिंत कैसे किया जाए। मेरी सत्ता, मेरी सामर्थ्य सब मुझ में ही है, मेरी सामर्थ्य को ठेस या कोई धक्का लगाने में कोई समर्थ नहीं है। ये जिसे समझ में आया उसे डॉक्टर की क्या जरूरत है, ये जिसे समझ में आया उसको भोजन पान की क्या जरूरत है, ये जिसे समझ में आया कोई शत्रु मेरा नाश कर रहा है इससे क्या, और कोई मेरी बहुत अनुकूलता प्रदान कर रहा है इससे क्या, ये अन्य बाहरी पदार्थों से प्रभावित होता ही नहीं है। अनुकूलता में गाफिल नहीं होता और प्रतिकूलता में विह्वल नहीं होता। ये उसका आधार, ये उत्पाद व द्रव्य का परिणाम है, अर्थात ये स्वभाव का निर्णय है। समझ में आ रहा है? अनुकूलता में भी कैसे स्थिर रहा जा सकता है, प्रतिकूलता में भी कैसे स्थिर रहा जाता है, इसी की तो बात है। ये आज वस्तु स्वरूप आज अपना कोई बच्चा भी समझ नहीं पा रहा है, सब कर्तृत्व के अहंकार में भाग रहे हैं, और इस भागते हुए जगत में वे भाग रहे इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। ऐसे अनेक लोग हैं। क्या कहा? वो सामने वाला भाग रहा है इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है, उसको कैचअप करने के लिए, नहीं तो मैं पिछड़ जाऊंगा। ऐसा भ्रम जिसको लगा है वो भ्रम ही मिथ्यात्व है, वो भ्रम ही पर्याय मूर्ता है, वो भ्रम ही पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि है, वो भ्रम ही पर से सुखी या दुखी होने की कल्पना है। और ऐसा भ्रम जब तक रहेगा तब तक मैं अपने स्वभाव के सन्मुख स्वभाव को स्वीकार करूंगा ही नहीं। भले ही मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं,
भले मैं कह रहा हूं पर पदार्थ मेरे लिए अकिंचित कर है, ऐसा होते हुए भी समय आने पर बराबर मुझे पर पदार्थ से ही सुख दुख दिखाई दे रहा है। इसलिए एक छंद में आया है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। ये एक हो गया। अब दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। दोनों में संसार की वृद्धि हुई है। इसलिए श्रीमद क्या करे है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संबंध दुखमय कौन है यह वृद्धि नए पर तोलिए। अर्थात क्या बढ़ा क्या घटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी घटा नहीं है, कुछ भी बढ़ा नहीं है। जो का त्यो भरपूर अंदर बैठा है, विराजमान है। हाँ, जो इस संयोगों का उत्पाद व्यय को उत्पाद व्यय मान रहा है वो तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये पर्याय का उत्पादन करने वाला मैं करता हूँ, ऐसे द्रव्य को कर्ता मान रहा है, ये भी अपने अकर्ता स्वभावी द्रव्य के लिए तकलीफदायक है। अर्थात वस्तु की प्राप्ति तो नहीं हो रही है। जिस समय में स्वभाव की सन्मुखता होती है उस समय में ये द्रव्य की पर्याय का कर्ता मैं हूँ, ऐसा भी बोझा इसके माथे नहीं है। द्रव्य में पूर्णता देखता है, अपूर्णता नहीं देखता है। द्रव्य में ही समा जाता है, लीन हो जाता है, उसमें जैसा है उसके लिए वो समर्पित हो जाता है। ऐसा होता तो अच्छा, ऐसा होता तो अच्छा, ऐसा कमी ज्यादा वो द्रव्य में देखता ही नहीं है। समझ में आ रही है? अभी जयसेन स्वामी की बात थोड़ा सा विशेष है, देख लेते हैं। हाँ, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए उत्पाद व ध्रुवत्व का एक काल है, यह समझाने के लिए आत्मानुभूति पर्याय के उत्पाद, मिथ्यात्व परिणति के नाश तथा दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की अवस्थिति का उदाहरण देते हैं। स्थिति में टेढ़ी उंगली, देखो अभी उदाहरण कितना जबरदस्त। साथ में टेढ़ी उंगली, रुजु गति, क्षीण कषाय के अंतिम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति और के उदाहरण से भी इस विषय को समझाते हैं। टेढ़ी उंगली मतलब संसारी जीव, रुजु गति मतलब सरल हो गया परिणाम, ये मोक्ष अवस्था, मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मिथ्यात्व, टेढ़ी उंगली मतलब मिथ्यात्व और सीधी उंगली मतलब सरलता, वहां पर सम्यक्त्व लेना। ठीक है, फिर और एक उदाहरण क्या दिया, क्षीण कषाय का अंतिम समय और केवल ज्ञान का उत्पत्ति समय। क्षीण कषाय का अंतिम समय और केवल ज्ञान का उत्पत्ति समय, और उसी समय में आत्मद्रव्य कायम बना रहा, ये है उसका द्रव्य बना। उत्पत्ति के उदाहरणों से भी यह विषय को समझाते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा यहाँ पर आ गई। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न ये है, उत्पाद व द्रव्य ये क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चतुष्टय होता है ना, चतुष्टय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उत्पाद व द्रव्य क्या है? भाव होगा। कारण बोलिए। कारण बोलिए, कोई भी बोलिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बोलना चाहिए। अगर जिसको लग रहा है कि ये उत्तर सही है तो कारण बोलिए। किसी को कुछ भी नहीं लगता, इसमें मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। चारों भी लग सकते हैं। चारों भी लग सकते हैं, ठीक है। कारण बोलिए।
हाँ। और क्षेत्र भी है, काल भी है और भाव भी है, सभी है। ठीक है, तर्क तो ठीक है। वैसे सोनाली भाभी का भी उत्तर गलत नहीं है। लॉजिकली उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति, अगर शक्ति की तरफ से देखें तो वो भाव ही है। ओके, और वो शक्ति कहाँ पर है? तो सभी क्षेत्र में फैली है तो क्षेत्र हो गया, सभी पर्याय में पाई जाती है तो वो काल हो गया, और वो द्रव्य के आश्रित ही है इसलिए द्रव्य भी हो गया। अर्थात देखा जाए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में घटित हो रही है, लेकिन आप कैसे देख रहे हो उसके पास में उत्पाद व द्रव्यत्व को आप कैसे देख रहे हो? यदि आप मात्र शक्ति की तरफ से देखते हो तो एक गुण मात्र है और गुण भावात्मक होते हैं, इसलिए वो भाव में ही बैठता है। ये पहला तर्क का उत्तर। और जो प्रिया भाभी ने बोला उसमें हम देख रहे हैं ना कि भाई वो भाव की कोई ना कोई अवस्था होगी तो वो काल भी है। हाँ, और वो पूरे क्षेत्र में जितना द्रव्य उतने क्षेत्र में वो भाव फैला है तो वो क्षेत्रात्मक हो गया, अर्थात वो क्षेत्र भी है और वो द्रव्य के आश्रित है इसलिए वो द्रव्य है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे घटित हो सकता है। देखो, कुछ भी आंसर दो, अपने पास में उसका कारण चाहिए, ऐसा क्यों हो सकता है विचार करना और वैसा फिर उसका समाधान। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो